Good morning, class. Now we shall continue with the questions of the Pythagoras theorem. In a triangle, it is given that AD is perpendicular to BC. Prove that AB square plus CD square is equal to AC square plus BD square. ठीक है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, हमें एक ट्राइंगल दे दिया गया है और उस ट्राइंगल में ये बोला है कि AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC. ठीक है, तो AD क्या है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो अब मैं अगर इस ट्राइंगल को कंसिडर करूं तो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड में क्या है, ये AB. तो AB को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज. ओके, तो AB अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. ठीक है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. तो AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, इन ट्राइंगल ADC. इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे तो AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. देखो AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. तो देखो यहाँ भी AD स्क्वायर, यहाँ भी AD स्क्वायर, तो ये दोनों सेम है ना. देयरफॉर वी कैन से दैट ये भी इक्वल होंगे. तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. अब माइनस माइनस को एक साथ में लेके आ जाओ, मतलब माइनस वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और ये यहाँ पे आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम इसी तरीके से है. यहाँ पे AB करके उन्होंने क्वेश्चन दिया होगा. दैट इज सिंपल. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या दिया है कि AD परपेंडिकुलर है. ठीक है, और BC जो है वो 8 सेंटीमीटर है. तो AC क्या हो जाएगा, और ये जो है ये 12 सेंटीमीटर है. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो बेस, अगर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो BD इज इक्वल टू DC. तो ये BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है. तो BD क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ 8 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, ये वाला ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे. तो हमें ये मिल गया कि BD जो है 4 सेंटीमीटर है. हमें लेकिन AD नहीं पता. इस क्वेश्चन में हमें एरिया निकालना है. हमें क्या निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया. ओके, तो पहले तो हमें AD फाइंड आउट करना है. तो ये हमें क्या पता है कि ये अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ठीक है, तो AB क्या है, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ओके, which is equal to 144 minus 16 which is equal to AD square, और AD square equal to 128. okay, तो 128 है AD. so that would be equal to 128 को AD square is 128. तो AD क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 128. इसको हम स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 64 इंटू 2. 64 का स्क्वायर रूट है 8, 2 का स्क्वायर रूट है √2. ठीक है, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाइट AD, तो जैसे ये ट्राइंगल है तो AD ये हाइट है, तो हाइट हमें मिल गई, दैट इज इक्वल टू 8√2. और बेस क्या है, बेस है ये पूरा, तो BC हमें क्या मिला, 8 सेंटीमीटर दिया गया है. तो हाफ इंटू 8 इंटू 8√3 और 2 4 विच इज इक्वल टू 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो यहाँ पे क्या दिया है, एक स्क्वायर है. ठीक है, ये एक स्क्वायर है. स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल. तो मैंने क्या लिया, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, इस तरीके से ले लिया है. ठीक है, अब क्या पता है आपको कि जो हमारा स्क्वायर है ईच ये कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री. ओके, तो अब देखो ये एक, अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को ये कंसिडर करूँ तो ये एक ट्राइंगल बन गया विद ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. ठीक है, और राइट एंगल के ऑपोजिट साइड है हाइपोटेन्यूज. तो AC जो है हमारा हाइपोटेन्यूज है. तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो ये क्या है, x स्क्वायर, और ये भी होगा x स्क्वायर. ओके, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू 100. x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, और x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो √50, x स्क्वायर इक्वल टू 50. तो x क्या हो जाएगा, √50. तो √50 को कैसे लिख सकते हैं, 25 इंटू 2. तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, 2 का स्क्वायर रूट √2.
तो एरिया क्या है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, तो 5√2 इंटू 5√2 विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 5√2 विच इज इक्वल टू 20√2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. यहाँ पे क्या दिया है आपको, इसी तरीके से दिया है कि ये जो साइड्स हैं ये x और x है, BC आपका 10 सेंटीमीटर है, एरिया दे दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें निकालना है ये वाले साइड्स. ओके, हमें निकालना है x. तो फर्स्ट ऑफ ऑल BD क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था हाफ इंटू 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे. तो हमें क्या पता है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. AB क्या है x स्क्वायर, x इंटू x स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है, प्लस AD स्क्वायर. तो AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 25, और AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 25. बस हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं. यहाँ पे एरिया दे दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या है 60, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ, बेस हमारे पास क्या है पूरा 10 सेंटीमीटर, ठीक है. हाइट हमारे पास क्या है, AD हाइट है, और हाइट AD क्या मिला हमको, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 25. ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 25, है ना. अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये मिल जाएगा 144 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25, और x स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25, x स्क्वायर इक्वल टू 169. तो x हमारे पास प्लस माइनस 13 है, लेकिन नेगेटिव में साइड नहीं जाएगा, इसलिए हम x इक्वल टू 13 लेंगे. ठीक है, now let's move on to question number 18. In a rhombus, if the diagonals are 30 centimeter and 40 centimeter, find its perimeter. तो एक रोम्बस दिया है. रोम्बस में हमें क्या पता है कि जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, मतलब बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर 90 डिग्री एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90, मतलब ये तो परपेंडिकुलर हो गया, प्लस ये बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट करता है मतलब दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, तो अगर मैं AC क्या है, AC डायगनल है, AC हमारे पास दिया है डायगनल है AC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. अगर 30 सेंटीमीटर है तो AO क्या हो जाएगा, ये दोनों हाफ, तो 30, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा. और BD दिया है, BD इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो 40 का ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, बाइसेक्ट करता है 20 एंड 20. Therefore AO क्या हो जाएगा, AO इक्वल टू हाफ ऑफ AC विच इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. BO इक्वल टू हाफ ऑफ BD विच इज़ इक्वल टू 1/2 40 20 सेंटीमीटर. अब देखो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. ठीक है, AO स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया. AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 625, और AB विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 विच इज़ इक्वल टू 25. तो ये हो गया 25. तो इसी तरीके से ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, और ये भी 25 होगा. और पेरीमीटर क्या है, 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 विच इज़ इक्वल टू 100. ओके, विच इज़ 4 into side which is equal to 100 centimeter. Let's move on to the last question of this video. Here question number 19. इस तरीके से एक ट्रेपीजियम दे दिया है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम. यहाँ दे दिया है कि ये DC जो है 12 सेंटीमीटर, AD 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर, और जो AB है वो 22 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो अब देखो, अब ये यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ये CD 12 सेंटीमीटर है, तो उतना ही डिस्टेंस MN है, MN भी क्या होगा 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर होगा. ओके, अब हाँ, अब यहाँ पे AM और ये जो पार्ट है और ये भी जो पार्ट है ये भी इक्वल होंगे. ठीक है, और AB क्या है, AB इक्वल टू पूरा AB क्या है, AM प्लस MN प्लस NB. तो ये क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AM प्लस MN प्लस NB. AB है 22 और ये दोनों सेम है, AM और NB इक्वल है, तो मैंने लिख दिया इन दोनों के बदले 2AM और MN है 12. ठीक है, देयरफॉर 2AM इक्वल टू 22 माइनस 12
विच इज़ इक्वल टू 10 और ए एम इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर मिला और हमें ये हाइट चाहिए बी सी। ठीक है, तो हम ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। तो जब कंसिडर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी तो हमें पता है 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर, 5 है 25 डी एम स्क्वायर, और डी एम स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 144, और डी एम क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट ऑफ 144। ओके, आई होप you have understood all these questions. Please complete these questions by today. Thank you.